प्यास लगी सांस पे। मिल गया ना असली मुजरिम। ये झूठ बोल कर गया। अब तू उसे कबूल कैसे करेगा? तेरे मुंह से इस तरह की कोई बात ना सुनो। लुटे वैशी, ये क्या कर रहे हो तुम? तोड़ दो इसे। हटो पीछे। घर से बाहर न जाने पाए इन्हें पकड़ के जोरों में बंद कर दो। जितनी अजियत तुमने मेरे बच्चे को दी है ना, उससे ज्यादा अजियत दूंगी मैं तुम्हें। सच सच बता दे जरा, कौन था? मेरी माँ ही मुझ पर यकीन नहीं कर रही कि वो साहिल ही था। वहां पे भी नहीं है, घर पे भी देखा है, वापस नहीं पहुंची तो गई तो कहाँ गई वो लोग? पता नहीं अम्मा, उनका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, पता नहीं कहाँ जा सकते। झूठ बोला है तुझसे, उस आदमी ने झूठ बोला है। तुझे भी वापस नहीं आना था, दरवाजे पे खड़ा रहता, कहता कि मिल के जाऊंगा मैं। उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया था, क्या करता? और हाशिम, तुझे उनके घर में कोई शोर या हंगामा लगा? सन्नाटा था वहां पे। अम्मी बताएं ना, साहिल ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है। आपको उसे बाबा के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। उनके साथ तो भाई की हालत और खराब हो जाती है। प्यार से बात जो नहीं करते उससे, आदत ही नहीं है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ, चली जाऊंगी वापस। तुम दोनों की भी तो फिक्र थी मुझे। हमारी फिक्र मत करें, हम दोनों रूम में ही हैं। और वो जिनको बंद करके रखा हुआ है, उनका क्या होगा? तो क्यों रखा है उन्हें बंद करके? ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग हमें, और आपने घर में ही रख लिया उन्हें। मैं तो कहती हूँ उठें चले मेरे साथ, आग लगा दें उस कमरे को, मर जाए तीनों। हफ्सा चुप करो और अपने मशवरे अपने पास रखो। नहीं, तुमने समझ से रिश्ता तोड़कर इतनी बड़ी बेवकूफी की है। और उसको देखो, मुसलसल हमारे साथ हॉस्पिटल में है वो। जहां मैं साहिल के लिए दुआ कर रही हूँ, वहां मैं तुम दोनों के लिए भी दुआ कर रही हूँ कि किसी तरह तुम्हारा रिश्ता बच जाए। लेकिन अम्मी। बस चुप और जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जाओ। हेलो, हाँ ताहिर। क्या करूं? क्या सच बता दूं अम्मा को? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे पता है बगैर ही घर चलेगी नादिया आंटी। अब पता नहीं क्या करेंगी सेवा के साथ। इतनी अकल आ जाए उन्हें कि छोड़ दो उन लोगों को। और अगर ना छोड़ा तो? बेगम साहिबा आ गए ये लोग। ठीक है बस तुम जाओ। जी अच्छा। जी नादिया बेबी, जो तुमने समद के साथ किया और जो तुम्हारी बेटी ने मेरे साहिल के साथ किया है, गलत किया। माफी मांगती हूँ बेगम से, इसने तो बहुत ही गलत किया। उम्मीद
चुप कर तू। शकीला, तुम तो साहिल को जानती हो। जी बेगम साहब, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बड़ा नेक सादा मासूम बच्चा है। हाँ, तो वो हॉस्पिटल में है इस वक्त। अरे उसको संभालना मुश्किल हो गया है। तुमने तो देखी थी उसकी हालत। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की की जान ले लूं। ज़ेबा, तू बेगम साहिबा के पैरों में गिर के माफी मांग। चल। सुना नहीं तूने? माफी मांग। चल। माफी नहीं मांगूंगी मैं माफी। माफी मांगेंगी ये जब इनको पता चलेगा कि इनका बेटा कितना बड़ा जानवर है। देखो इसे जरा, देखो कितनी ढीठ है ये। शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। अभी बता रही थी कि बहुत अंधेरा था, इसने पहचाना। अंधेरा था? शर्मिंदा है ये। तो फिर इसे साहिल का नाम क्यों लिया? झूठ बोल रही है ये सारा का सारा प्लान बनाया था ना तुम लोगों ने। पैसा पैसा चाहिए तुम्हें, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब ठप हो गया है, कुछ नहीं मिलेगा। और वो तुम्हारा मंगेतर, वो भी छोड़ के चला गया ना तुम्हें। अब सड़ो तुम तीनों यहाँ पर। सड़ेगा वो। आपका बेटा सड़ेगा, आपका साहिल सड़ेगा, जिसको आप लोग बहुत मासूम समझते हैं, वो सड़ेगा। सिर्फ देखो कैसे आंखें निकाल के झूठ बोल रही है मुझसे। आंखें निकाल दूंगी मैं इसकी बेगम साहब, गलत वाके मार दूंगी मैं इसको। माफ कर दे, माफी मांगो, माफी मांगो बेगम साहब से। पैरों में गिर के बड़े दिल वाली हैं, माफ कर देंगी। अच्छा बेगम साहब से माफी मांग। पैरों में गिर पैरों में माफी मांग, माफी मांग। अरे सिराज ने तो ठान लिया था कि तुम तीनों को गिरफ्तार करवाएंगे, और वो तुम्हारी उस मंगेतर को भी। सारी उम्र खुला आसमान देखने को ना मिलता तुम्हें। वो तो मैंने रहम खाया है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, और शायद तुम्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारी औलाद ऐसी निकलेगी। देखो शकीला, तुम्हारे अच्छे किरदार की वजह से मैं तुम तीनों को छोड़ रही हूं, ठीक है? बड़ी मेहरबानी बेगम साहब, ये एहसान है आपका हमारी गुर्बत। तो ये पट्टी पढ़ाओ ना अपनी बेटी को कि गुर्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाते। अच्छी तरह जान गई हूं कि ये सारा ड्रामा पैसों के लिए रचाया गया है। आज के बाद मेरे घर की तरफ रुख करने का सोचना भी मत, बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम लोग का सारा सामान मैंने फेंकवा दिया तुम्हारे घर पे, दफा हो जाओ। एक मिनट, इधर आओ। बात सुनो बेगम साहब, जाओ जाओ ना, जाओ बात सुनो। दफा हो जाओ। मसूद, सेबा, मुझे तुमसे जरूरी बात कर। हमने बेगम साहबा से माफी मांग ली है, आप भी हमें माफ कर दो। हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। आशिम, क्या हो गया है तुझे? क्यों खड़ा है इतनी देर से यहाँ पे तू? घबराहट हो रही है, ऐसे
ऐसे लग रहा है कुछ कुछ बुरा होने वाला है। अम्मा चलते हैं यहाँ से। कहाँ चलते हैं? अम्मा इस घर में नहीं रहते, कहीं और जाके रह लेंगे। मैं तुझे बता रहा हूँ, यहाँ पुलिस छापा मारने वाली है। हाशिम पागल हो गया? पुलिस यहाँ पे क्यों छापा मारेगी? ऐसा क्या कर दिया तूने? माँ तू समझ ही नहीं रही है। तेरी जिद की वजह से मैं वहां गया। पता है वहां चौकीदार ने मुझे देख लिया, उसने सबको बता दिया होगा कि मैं वहां आया था। वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। अम्मा वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। चल। तू तो सदा का बुज़दिल है हाशिम। तूने जाना है तू चले जा, लेकिन मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो आएगा देख लूंगी, निपट लूंगी उससे। अब तू चुप करके सो जा, बहुत रात हो गई है। अम्मा तुझे मेरी पागल सो जा बस, पागल कहीं का। अम्मा तू समझ ही नहीं रही है मेरी बात। तुम लोगों ने आ जाने। बहुत हमदर्द हो अपनी माँ के। बीच में आओगे तो मार खाओगे। पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा मत मारो मुझे। पापा मत मारो मुझे। पापा नहीं। अम्मी। साहिल, क्या हुआ साहिल? मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूं। अम्मी हाँ आ रही है। साहिल मेरा बच्चा, अरे अम्मी का बच्चा, मेरा प्यारा से खुश आ गया। अभी उठा है। बेटा वो तो झूठ बोल रही थी, वो झूठी है। बेटे हम सब जानते हैं आप बिल्कुल बेकसूर हो, है ना? हाँ बेटा। वो घर पे नहीं वो घर पे नहीं है। मैंने उसे भेज दिया है, अब वो कभी नहीं आएगी। बस क्या किया है तुमने? क्यों रिहा किया इन तीनों को? अभी तो सिर्फ रिहा किया है, लेकिन सच्चाई मैं जान के रहूंगी। और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपने बेटे के बेहतर होने की खुशी नहीं हो रही? अभी भी उन औरतों की फिक्र लगी हुई है? बस मेरा बेटा बस। मेरा बेटा बस। अच्छा मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ बस। शाबाश। घर चले? खीर खाओगे? घर जाना है ना? चलो घर चलते। मैं बाबा से कहती हूँ अभी हम घर जाएंगे और खीर खाएंगे। हाँ? बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। अफजल और सला आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों बेटा? अभी मुझे आगे पढ़ना। 12 जमातें तूने पढ़ ली है ना, बस बहुत है। अम्मी इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है आजकल के जमाने में। बाहर जाएं जॉब ढूंढे, कोई भी नहीं पूछता इंटरमीडिएट वालों को। अच्छा हाशिम ने 10 जमातें पढ़ी हैं, इसलिए तुझे इतराज है उससे शादी करने में। आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हैं? मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो फिर बस, जब कोई और बात ही नहीं है तो इनकार की वजह? मैं आपको समझाती हूँ। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे और फराह को अकेले पाला है। अब्बू के बाद आपने हमारी हर ख्वाहिश का ख्याल अकेले रखा है। लोगों के घर पे काम करती है, उनके बर्तन साफ करती है, उनकी बातें सुनती है। रात को जब थक के सोती हैं तो दर्द से कराती है। हाँ, बहुत दर्द होता है जैसे। बस उन्हीं सब दर्दों को दूर करना है मुझे। आपके सब दुख दर्द मैं दूर करूंगी। अल्लाह तेरे जैसी बेटी हर माँ को दे, लेकिन बेटी बेटा नहीं बन सकती। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं बन सकती? बेटा मेरी एक बात आज की याद रखना, ये दरवाजे के बाहर जो लोग बैठे हैं, ये जंगली जानवर की तरह घाट लगाए बैठे हैं। बेटी की इज्जत बहुत नाजुक होती है। अल्लाह ना करे जरा से भी आंच आ जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है।
अगर किसी ने भी फराह आप पर या मुझ पर आंख उठा कर भी देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी, दूर हटो। मैं जान से मार दूंगी, दूर हटो। मैं जान से मार दूंगी, दूर हट, दूर हट। समद, शुक्र अल्लाह का तुम आ गए। मैं इतना परेशान थी बेटा। क्यों? मैं आप भी जाके सो जाओ। साहिल क्या अभी तक हॉस्पिटल में ही है? नहीं, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। तुम भी अब आराम कर लो बेटा। चली तो गई वो, मगर मुझे तो उसका घर भी नहीं पता कहाँ है। पूछ भी नहीं सकता किसी से, और उससे बात करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या करूं? हाँ कहा था ताहिर, लेकिन अभी ठहर जाओ, सूरत हाल देख के बताता हूँ। ना 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 ताहिर, छोड़ूंगा मैं किसी सूरत नहीं। ऐसी जगह पे उसे उठा के फेंकवाना है तो उसकी खाक भी ना मिले। ठीक है, ओके। अरे मेरा बेटा अभी तक नहीं सोया? थक गए होगे, चलो सोने की करो, लेटो तो सही। मैं नहीं थका। आप मुझे जेबा के घर ले चलें। साहिल, सबने बहुत बुरा किया उसके साथ, वो बहुत अच्छी है। बेटा, उसने जो आपके साथ किया उसके बाद भी कहोगे कि अच्छी है? किसी ने गलत बोला होगा ना, उसे भड़काया होगा। किसी ने नहीं भड़काया। समद भाई ने जरूर कुछ बुरा बोला है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी ना ज़ेबा, बुरा लगा होगा वो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी, आप अभी उसको फोन करें, उसको यहाँ पर बुलाएं, वो मुझसे बात करेंगी ना तो आपको सब बता देगी। बेटा देखो, अभी तो बहुत रात हो गई है ना, वो अकेले कैसे आएगी? साहिल प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी हम सो जाते हैं, सुबह होगी ना तो मैं उसे फोन कर दूंगी, ठीक है? मेरी बात नहीं मानोगे? सुबह आएगी ना? हाँ, सुबह कॉल करेंगे ना। चलो उठो, बिस्तर में लेटो। चलो नहीं, मैं आपके पास। अच्छा चलो, मेरा बच्चा, गुड बॉय। मैं तो फालतू में ही पैदा हो गई थी। 2 वक्त का खाना खा लिया, साल का एक जोड़ा बना लिया और बस। नखरे तो तूने उसके हमेशा उठाए अम्मी। जो उस महारानी ने कह दिया वो ठीक, जो उसने चाहा तूने उसे दिलाया। 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कितने पैसे मिल जाते हैं? 1000 रुपए। उसकी फीस और किताबों का खर्चा ही 2-3 हजार था। बड़ी शेरनी बनी फिरती थी। गरक हो गया ना सब। मैं ही गरक हो जाती, मैं ही मर जाती तो अच्छा था। अल्लाह ना करे, तू क्यों मर जाती? वो पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। उठ तू यहाँ से और जाओ उसके पास, वो अकेली उसके साथ जाके सो। मैंने नहीं जाना उसके पास, और आज से मैं तेरे साथ ही सोऊंगी। बकवास न कर। मैं ये सोच रही थी कि समद ज़ेबा से क्या कहना चाह रहा था। कोई खास बात जरूर थी। तू कुछ समझ रही है अम्मी? वही था अम्मी, मैं तुझे बता रही हूँ, ज़ेबा उसे बचाने की कोशिश कर रही। मैं तुझे पक्का बता रही हूँ। लेकिन क्यों? शायद वो चुप हो जा।
और तुझे अल्लाह का वास्ता है तू सो जा। सेबा, सेबा, किस अज़ियत में डाल दिया तूने मुझे। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरे। तू अपनी माँ को भी धोखा दे रही। चांद को दाग तो लग गए, सच्ची बता दे मुझे। ज़ेबा, सुन गई। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब मैं लेके रहूंगी, याद आ जाता। नादिया, उस दिन तो मैं साहिल की हालत की वजह से खून के घूंट पी गया था, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। हरकतें तो तुम्हारी भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। सारी जिंदगी खामोश रही सिर्फ बच्चों की खातिर। और जिस तरह तुमने उन तीनों को बंद करके रखा हुआ था। हाँ, तो अगर मैं बंद करके रखा हुआ था तो कुछ ना कुछ तो मेरे जहन में होगा। मैंने ताहिर से बात कर ली थी, मुझसे पूछती, जान तो लेती मुझसे। जानती हूँ, सब जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जानती हो? उस दिन जिस तरह वो लड़की तुम्हारी तरफ बढ़ी थी, देखा था मैंने तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग, तुम्हारी घबराहट। करना तो वो तुम्हारे साथ कुछ चाहती थी और गिरबान उसने मेरे बेटे का पकड़ा। कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम? किया तो साहिल ने भी कुछ नहीं है। मुझे तो शक है कि अपनी माजी की हरकतों की तरह इस लड़की के साथ भी जिंदगी भर के तुम्हारे ताने मुझे कब्र में दफन होने तक सुनने पड़ेंगे। नादिया, उन लोगों की वजह से हमारी बेटी जिंदगी में बर्बादी के दहाने पे खड़ी हुई है। साहिल को दौरा पड़ा और तुम हो के मुझ पे शक कर रही हो? शक नहीं सिराज, शक नहीं, यकीन है मुझे। नादिया, आज इस तरह चीख कर तो मुझे दबा नहीं सकते। मैंने अगर उन तीनों को रातों रात धमकियां देकर निकाला है तो सिर्फ बच्चों की और दुनिया की नजर में तुम्हारी इज्जत कायम रखने के लिए किया है। हद से बढ़ रही हो तुम। भाई, भाई, अब बड़े हो गए हो ना, तो ऐसे डरना थोड़ी चाहिए किसी से। तुम्हें भी ना उस ज़ेबा को जोर से धक्का देना चाहिए था। नहीं अर्सला, पता है मैं सोच रहा था ना कि अम्मी के साथ मैं जाऊंगा उसके घर। क्यों? कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत है? वो बेचारी तो वो बेचारी नहीं है भाई, बहुत खौफनाक लड़की है। देखा नहीं था कैसे पकड़ा था तुम्हें? हम सब घर पे नहीं होते, तुम्हें तो जान से मार डालती, वो गला दबा देती।
सर फाड़ देती तुम्हारा। साहिल, ये देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट टी शर्ट निकाली है। अब एक काम करो, तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ और फिर हम लोग साथ नाश्ता करेंगे। चलो आ जाओ। जल्दी से। हाँ, we're waiting। क्या कर रही थी तुम? क्या? ज़ेबा से क्यों डरा रही थी उसे? तुम्हें पता नहीं उसकी हालत कैसी है? मुझे पता है उसकी हालत का, लेकिन वो मुसलसल ज़ेबा बेचारी किए जा रहा था। उसको पता ही नहीं है कि मसला क्या है। मैं तो उसे इसलिए डरा रही थी कि कहीं मुंह उठा के उस फ्रॉड लड़की के घर ना चला जाए। हफ्सा, तुमने समद भाई से बात की? कर लो बात इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हिम्मत करो। समद, चाय भी नहीं पी, ठंडी हो गई है। मुसलसल परेशानियों से गुजर रहे हैं हम। कल भी सारी रात तुम वहीं रुक गए, पता नहीं क्यों। अच्छा छोड़ो, रिलैक्स। जो कुछ भी हो उसके बारे में कुछ मत सोचो। शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी है। किस तरह पता चल सकता है कि ज़ेबा कहाँ रहती है? अरे वो कहीं भी रहती हो, तुम्हें क्या करना है? हेलो समद, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना। हफ्सा थी ना? क्यों मिलना चाह रही है तुमसे? पता नहीं, छोड़े इन सब बातों को। आज के बाद इस घर में मुझे हफ्सा का जिक्र नहीं सुनना। परेशानी तो हमने उठाई है ना, वो सब तो सुकून से होंगे। कल तो मेरा वो हाल था रात में कि लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म से कोई जान खींच रहा है। तो मुझे लगता है कि हाशिम का गुस्सा बिल्कुल ठीक था। ज़ेबा को तेरे साथ नहीं जाना चाहिए था। हाशिम, तू ही पूछ ले इससे। हमें तो नहीं बता रही कि उस पागल लड़के पे इल्जाम क्यों लगाया। हाशिम उठो, मुझे वो साहिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। ये और अम्मी, ये लोग मेरी बात नहीं मानते, इनको मेरे पे यकीन नहीं। नहीं, तुम नहीं बोलो, मुझे बोलने दो, मेरी बात सुनो। ये मुझे लेके गई थी, उसकी माँ के सामने वहां फेंका, कहा माफी मांगो। मैं उसकी माँ के पैरों में गिरी रही, खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सबकी इज्जत के लिए मैं चुप। लेकिन अब हमें कुछ करना। तुम चलो। ज़ेबा चुप कर जा, बंद करिए फजूल बकवास। देख ज़ेबा, जितनी जिल्लत उठानी थी ना हम लोगों ने उठा ली। शुक्र अदा कर, बात दब गई है तो इसे दबी रहने देना। मैं अभी इस काबिल हूं कि बाहर जाके रोजी रोटी कमा सकूं। खुदा के लिए चुप रहे। इन चोलों को हवा देगी ना, हम सब जल के मरेंगे ज़ेबा, सब। ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? क्यों कह रहे हो ऐसे? तुम्हें दुनिया की फिक्र है? आप में से किसी को मैं नजर नहीं आ रही? जब मैं रही हूं, मर मैं रही हूं, उसने मेरे साथ चुप कर जा। उसका नाम लिया ना तुम्हें क्या? हाँ बोलो, कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो बड़े दावे करते थे, हाँ? किसी की नजर नहीं पड़ने देते थे मुझ पे। तुम बदल क्यों गए? क्योंकि सब बदल गया ना ज़ेबा, सब बदल गया। और तू क्या? बोलो हाशिम, मैं क्या? ठीक है, तुमने मेरा साथ नहीं देना ना, और आप भी नहीं साथ देंगी ना मेरा? बोल रहे? काश मैं तो ये दिन देखने से पहले मर ही जाती।
या फिर तुझे मौत आ जाती। ठीक है, मैं मर जाती। नहीं मर जाती हूँ। ज़ेबा, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। ज़ेबा, क्या किया इसने? ज़ेबा, ये क्या किया? क्या हाशिम? इसको हाशिम, बताने की जल्दी रहो, चले तो सही। यही है मेरा मुजरिम। क्या हुआ? ज़ेबा ने मारा मुझे। ये ज़ेबा को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं अर्सला, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। नहीं अर्सला, ज़ेबा को प्लीज कुछ मत कहना। पता है बहुत अच्छी है वो, बस वो उस दिन बहुत गुस्से में थी ना, तो शायद बदनीयत है वो। ये शादी का घर देखकर ना माँ बेटियां घर से प्लानिंग करके आई थी। समझ, वो भी बहुत नाराज होंगे ना, वो अफसा से शादी नहीं करेगा ना। नहीं साहिल, और अफसा बहुत दुखी होगी ना। मैं नहीं साहिल, बाबा ने कहा है कि फिलहाल तुम कमरे में ही रहो, आराम करो। अफसा ठीक है। नहीं वो ठीक, मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ उसके पास। नहीं साहिल, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाना, ठीक है? अभी आराम करो। ना रिश्ता रहा, ना भरोसा, ना एतबार, सब खत्म हो गया। हॉस्पिटल में भी नादिया आंटी का एड्रेस लिखा था, उसके अपने घर का था ही नहीं। फोन काट दिया, क्या करूं? मैसेज करती हूँ। समझ, तुम बार बार मेरा फोन क्यों काट रहे हो? प्लीज मुझसे बात करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सब्जी काटती हुई उंगली कटती है, कलाई नहीं। बात कुछ और है जो आप लोगों ने छुपाई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र करें कि डॉक्टर साहब इस टाइम क्लिनिक पर नहीं है, वरना ना तो ये स्टिचेस लगते और ना ही पट्टी होती, और आपको इस टाइम बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता। और हॉस्पिटल के बड़े बड़े मसाइल से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगी। अल्लाह भला करे आपका। जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं? नहीं नहीं, बस सिर्फ 2 टांके हैं। अच्छी खुराक दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। और प्लीज आइंदा के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। समझे? और आने जाओ। हेलो, कैसे हो मसूद? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं साहब। कुछ जरूरी काम था, मिल सकते हो? जी जी, हुक्म करें, कब और कहाँ मिलना है? हाय, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। मुझे पहले पता होता ना तो रुखसत करा के ले आती अपनी ज़ेबा। ज़ेबा ज़ेबा ज़ेबा, माँ बस कर दे उसका नाम लेना।
पागल हो गया है क्या? पागल मैं नहीं, पागल वो हो चुकी है। तूने देखा ना क्या हरकत की उसने। शुक्र कर के जख्म गहरा नहीं था, वरना तो क्या मर जाती ना? अगर मर जाती तो हमारी जान और अजाबों में डाल जाती। बेचारी बच्ची में एक तो उसके लिए तेरी हमदर्दी देख के ना मेरा खून खौल रहा है, और ऊपर से उसने जो बकवास किया ना वो सुन के मेरा जी चाह रहा है कि मैं। जो इंसान जान देने के लिए खड़ा हो जाए वो बकवास नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। हाशिम तो क्या करूं, क्या करूं? डंडोरा पीटूं उसके सच का? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू ज़ेबा का साथ दे, उस लड़के को। बस अम्मा, आज के बाद ना ज़ेबा का नाम लेना और ना ही उस लड़के का, क्योंकि मैं अब ज़ेबा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हाशिम, मेरी बात तो सुन तू। पागल हो गया ये लड़का। आपकी दोबारा समझ से बात हुई? बताओ ना मुझे। नहीं साहिल, मेरी कोई बात नहीं हुई। तुम प्लीज जाओ अपने कमरे में। जब तक बताओगी ना मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा ना कुछ नहीं हुआ, मत परेशान करो मुझे। जाओ अपने कमरे में। जब मैं अकेला होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ के जाती हो? नहीं जाती ना? मैं भी नहीं जाऊंगा। रोना मसले का हल नहीं है अफसा। बताओ ना क्या बात हुई है, हम कोई ना कोई हल जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। कोई हल नहीं निकल सकता अब। जितनी कोशिशें हो सकती थी ना सब मैं कर चुकी हूँ। अब प्लीज तुम दोनों यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह रोगी ना आप तो मुझे भी रोना आ जाएगा। नहीं तुम मत रो प्लीज, मत रो। आस लगी सांस पे